सिद्धेश्वरी दीदी से आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो अपने दो शब्द हमें कहे। वो नंदुरबार से है सिद्धेश्वरी दीदी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम आदरणीय पूजनीय यहाँ पर विराजमान सभी संतों के चरणों में सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम करती हूँ एवं बाहर से पधारे हुए मेरे भाई बहन मातृशक्ति पितृशक्ति बाल वृद्ध सभी को कुंभ में पधारे हुए सभी भाई बहनों को व्यासपीठ की ओर से जय शिवालाल जय श्री कृष्णा। जोर से तो बोल दो महाराज, लगना चाहिए कि हम कुंभ में विराजमान हैं और इतने बड़े बड़े संत हमारे सामने विराजमान हैं। और बताया जाता है कि जब बालक, देखिए छोटा सा बालक होता है तो माता को जब पुकारता है तो माता दौड़ी दौड़ी चली आती है। उसी प्रकार से हमें सेवालाल बापू को जगदम्बा मैया को पुकारना है तो लगना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरे लिए भूखे हैं। आइए भाव के साथ जय सेवालाल जय जगदम्बा मैया। अब लगा महाराज कि यहाँ पर कुंभ लगा हुआ है। सर्वप्रथम बताया जाता है कि संतों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी में से आधी घड़ी का भी हमें सत्संग मात्र हो जाता है तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जो कि महाराज इतने बड़े बड़े साधु संतों का 4 दिनों से आपको दर्शन का लाभ मिल रहा है, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। अभी एक बात बोलना चाहूंगी इस कुंभ के लिए। दुनिया का बनकर देख लिया, अब सेवालाल बापू का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, अब सेवालाल बापू का बनकर देख जरा। और सेवालाल बापू में कितनी मस्ती है, सेवालाल बापू के नाम में कितनी मस्ती है, ये गोदरी कुंभ में आके देख जरा। ये गोदरी कुंभ में आके देख जरा। महाराज मैं बोलने के लिए तो नहीं आई थी क्योंकि इतने बड़े बड़े संत हैं और उनके सामने बोल पाऊँ ये तो मैं नहीं जान पाती। यहाँ पे तर हाथ कांप रहे हैं मेरे महाराज जी। पर एक गर्व है मुझे कि मेरे बंजारा समाज के सामने, मेरे नायकड़ा समाज के सामने और मेरे लबाना समाज के सामने 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। महाराज कहा जाता है कि कलयुग में केवल नाम मात्र से व्यक्ति तर जाता है। और आज लग रहा है इस कुंभ में आके, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कुंभ होगा, पता था पर मन को नहीं लग रहा था कि हमारे बंजारा समाज, हमारे लबाना समाज, नायकड़ा समाज भी इतने भाविक हो गए, इतने धार्मिक हो गए। पर यहाँ पर आकर के पता चला कि मेरे समाज में भी धार्मिकता है और भगवान की भक्ति कर सकते हैं, वो आपसे मुझे पता चल रहा है। पर एक दुख होता है महाराज जी कि मैंने YouTube पर देखा कि महाराज जी गांव-गांव, हमारे गोपाल चैतन्य महाराज जी गांव-गांव जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसमें भी लोग टिप्पणियां कर रहे थे। महाराज उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ कि लोग ऐसे हो गए हैं कि संतों को भी कुछ भी कहने लगे। पर संत महाराज ऐसे नहीं मिलते, वो तो भगवान की कृपा होती है तब जाकर के मिलते हैं। और संत
किसे कहा जाता है। आज धर्म का प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? एक माध्यम किसे बना रखा है भगवान ने? तो जो है वो संत ही है। आज संत है इसीलिए ये पूरा भारत संसार चल रहा है महाराज। पर संतों को एक ही मन को दुख होता है कि मुझे नहीं लगता था कि हमारे हिंदू भाइयों को बताना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं। मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि महाराज हिंदुओं को नहीं बताना पड़ता कि हम हिंदू हैं। जीवन में आए हैं तो जीवन कैसे जीना चाहिए ये हमारे सेवालाल बापू हमें सिखाते हैं। माँ जगदम्बा हमें बताती है कि जीवन में व्यक्ति को कैसे जीना है। पर हम धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। यदि ऐसे ही चलता रहा तो हमारा धर्म टिक नहीं पाएगा, डगमगा जाएगा। इसीलिए ऐसी कुंभ की आवश्यकता है महाराज। और ऐसा रहा देखिए मुझे ऐसा लगा यहाँ पर आकर, बहुत प्रसन्नता हुई और खुशी हुई यहाँ पर आकर के कि ऐसे कुंभ में इतने लोग आए। और ऐसा ही रहा, ऐसा ही धर्म का कार्य चलता रहा तो हर एक साल में ऐसा कुंभ लगता रहेगा यहाँ पर। इसीलिए एक बार और कहना चाहूंगी, एक वैद्य ने हमें बीमार लिख दिया और रोग पूछा तो सनातन धर्म से प्यार लिख दिया। और शुक्रगुजार रहेंगे हम उस वैद्य के, कि उस दवाई में भी सनातन धर्म से प्यार लिख दिया। मैं अधिक तो नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े संत हैं और संतों के सामने बोलना बहुत, देखिए छोटी सी हूं और समझ नहीं है, पर सबने मिलकर मुझे इतना अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। और एक बात, ये धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है, उसकी दो बातें हैं। पहली बात तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए अभी हमारे भाई ने बताया, दो बातें ऐसी है कि बच्चों को पढ़ाना है तो कहाँ पढ़ाना है। आजकल हम बड़े बड़े स्कूल देख लेते हैं और उस स्कूल में डाल देते हैं, पर देखते नहीं कि वो कौन से धर्म का है महाराज। अभी भैया ने बताया कि वो हमें दिखाते हैं कि ये मूर्तियां, ये 2 मूर्तियां है, ये 3 मूर्तियां है, ये कैसी है। 2 मूर्तियां तो मिट्टी की थी तो उसको पानी में डाल दिया तो क्या हुआ, वो डूब गई। और तीसरी जो मूर्ति थी, ये कौन बता रहे हैं, जो स्कूल में, जो अलग धर्म में हम बच्चों को पढ़ाते हैं वहां पे दिखाते हैं। तो तीसरी जो मूर्ति थी उसको यदि पानी में डुबाएंगे, वो तो लकड़े की है, उसको डुबाओगे तो वो डूबेगी क्या, नहीं डूब सकती महाराज। तो इसी प्रकार से वो हमें बता रहे। पर मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी कि जो व्यक्ति खुद की रक्षा नहीं कर सकता, जो व्यक्ति ऐसे खड़ा है, अभी दूसरे धर्म की मैं बुराई नहीं कर रही हूं, पर हमारा धर्म यदि दूसरे इसमें जा रहा हो तो बोलना पड़ेगा, संत को आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज यही संत हमारा ये कार्य कर रहे हैं महाराज। एक छोटा सा बापूजी का भजन जो हमारी संस्कृति में गाया जाता है, बंजारा समाज में, गाऊं ना, गाऊं? क्योंकि महाराज भाग्यवान अपने आप को समझती हूँ कि सेवालाल बापू ने, जगदम्बा मैया ने इस बंजारा समाज में जन्म लेने का अवसर दिया है। मैं भी बंजारा समाज रच्चू माता है ना। जय सेवालाल। आइए 2 मिनट, उसके बाद मैं मेरी वाणी को विराम दूंगी। हमारे बंजारा समाज में बताया जाता है, आइए साथ देंगे हमारे भैया। कहा जाता है बंजारा समाज में, सेवा भाया कायु सोबर तो न
रमाराया कायु सोबरितो न। महाराज बहुत सुंदर, हमारी होली पे मैया पहले नाचती थी इस पर, अब पता नहीं, पर एक एक महीने पहले उत्सव मनाया जाता है। सेवा भाया घोड़ो सोबरितो न, रमाराया घोड़ो सोबरितो न। आसेज माता, मार भाई बहने नुन, देखिए समय ज्यादा नहीं है, इतने सारे संत हैं और मैं अधिक नहीं बोलना चाहती। अब हमारे भाई साथ ही दे रहे, तो आइए आप भी बोलिए मेरे साथ। सेवा भाया कायु सोबरितो न, रमाराया कायु सोबरितो न। जय हो। सेवा भाया घोड़ो सोबरितो न, रमाराया घोड़ो सोबरितो न। आतराज के तानीन मार से भाई एनोन बहने एनोन मार तरपेसी व्यासपीठेर तरपेसी जय सेवालाल। जोरेम तो बोल दियो महाराज, आतरा लोग चो जोरेम बोले हो तो सेवालाल बापू भी प्रसन्न हो जाए ना, हमारे संत हेन भी प्रसन्न हो जाए, तो जोरेम बोलो जय सेवालाल। आतराज के तानीन ममार वानीन विराम दियो चो। जय सेवालाल। धन्यवाद दीदी जी।